are we doing with Greenland? We got to do something with Greenland. Where's my advance team? Go to Greenland. They must have some satellite needs or something that we can do there. But we are coloring the world blue. तो भाई क्या निकला इससे? वी आर कलरिंग द वर्ल्ड ब्लू। और जहाँ तक ग्रीनलैंड का सवाल है तो ट्रम्प, जिस बिलियनर ने ट्रम्प के दिमाग में आइडिया डाला था ग्रीनलैंड का, वो भी ज़ायनिस्ट ही था। और वैसे तो ग्रीनलैंड के ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं, अब तो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इन ग्रीनलैंड, एंड वो बेसिकली वहाँ पे जो बिलियनर डोनर क्लास है उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट दी मेन गाय डोनाल्ड लॉडर, वो भी एक ज़ायनिस्ट ही है। तो ये आई मीन व्हेन आई सी दीज क्लिप्स तो मैं कोइंसिडेंस नहीं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू ने 2018 में कुछ सोचा और फिर जाके उसने ऐसा कुछ बोल दिया एंड वो तो बस कोइंसिडेंस था एंड अब हम ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जब ओरिजिनेट हुई ये बात, ये 2019 में हुई थी, तब ट्रम्प था प्रेसिडेंट। तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसका ये सब टाइप की जो चीज़ें देखो, वो कहावत भी है ना कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता पॉलिटिक्स में। एंड यार अब देखो सिंपल बात है, जहाँ भी हमें पैसे से कंट्रोल कर पाते हैं लोग इजरायली सब कुछ। फॉर एग्जांपल मैं एक रील देख रहा था, कितनी सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर वो एक चीज़ बता रहा था कि जो क्रिश्चियंस हैं वो करने लग गए साइंस वगैरह, जो अरब्स थे या मुस्लिम्स थे वो काफ़ी हद तक मैथमेटिक्स इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो जो फाइनेंस था वो सारे ज्यूज करने लगे। सो दैट इज हाउ दे एंडेड अप कंट्रोलिंग अ लॉट ऑफ द फाइनेंसेस। एक और मूवी है विच आई रिकमेंड, द हाउस ऑफ रॉथशाइल्ड। देखना, मुझे लगता है उस टाइम पे रॉथशाइल्ड ने 1930s में, जब एंटी जूइश सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा था पूरी दुनिया में, खासतौर पे यूरोप में, तो उन्होंने प्रोपेगेंडा मूवी बनाई होगी। एंड उसमें वो ये बताते हैं कैसे दीज गाइज यूज्ड टू फाइनेंस वॉर्स। मतलब तुमको वॉर लड़ना है तो तुम रॉथशाइल्ड्स के पास जाओगे कि भाई हमारा वॉर फाइनेंस कर दो। एंड ये लोग इस तरीके की हरकत करते थे कि फ्रांस में नेपोलियन को फाइनेंस कर दिया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स को फाइनेंस कर दिया। ठीक है, दोनों को फाइनेंस कर रहे हैं, उनसे इंटरेस्ट भी वसूल रहे हैं। फिर इनको लगता है कि अच्छा वी वांट टू बेट ऑन द ब्रिटेन्स विनिंग, तो नेपोलियन के जो क्या कहते हैं फाइनेंसेस थे उसको कट कर दिए। तो वही पैसे ही देने बंद कर दिए, तो वो वॉर ही नहीं लड़ पा रहा, तो ये लोग जीत गए। एंड एट द सेम टाइम जब तक नेपोलियन जीत रहा था एंड यहाँ पे सारे स्टॉक्स वगैरह गिर रहे थे ग्रेट ब्रिटेन में, तो दीज गाइज केप्ट ऑन बाइंग द स्टॉक्स। मूवी में ऐसे दिखाया गया है कि भाई ही इज बाइंग बिकॉज नहीं तो स्टॉक मार्केट ही क्रैश हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं स्टॉक मार्केट। वेर एज जिन लोग के पास पैसा होता है भाई बहुत शातिर होते हैं, वो सिर्फ पैसे की सोचते हैं, सिर्फ उनको नंबर्स ही दिखते रहते हैं। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट्स जस्ट नंबर्स एंड पावर कि मैं अपने पैसे से क्या क्या कर सकता हूँ। दैट इज वाई दे आर एबल टू डू ऑल ऑफ दिस। तो हाँ, तो मैं बता रहा था स्टॉक मार्केट, स्टॉक खरीदते गए बिकॉज़ पीपल थॉट शिट हम तो हारने वाले हैं वॉर। रोज़ न्यूज़ आए जा रही है कि भाई नेपोलियन एडवांस कर रहा है। ये अपना सारे स्टॉक्स लपेटे जा रहे हैं। फिर बोल दिया होगा अपने भाई को ही, क्योंकि ये 5-6 भाई थे ना रॉथशाइल्ड, बोल दिया होगा कि भाई अब उसके फाइनेंसेस कट कर दो। तो भाई ठीक है, अब नेपोलियन को और फाइनेंस नहीं कर रहा है तो उसकी वॉर मशीन ही कोलैप्स हो जाती है। तब से जो लोग पैसे कंट्रोल कर रहे हैं एंड पैसे से ही पैसा बनता है, तो ये लोग कितने पैसे कंट्रोल कर चुके होंगे। मैं तो सिंपल यार, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अपना ये लोग कोई भी बोलता होगा ना, फॉर एग्जांपल यूरोपियन लीडर या अमेरिकन लीडर, कि नहीं ये गलत हो रहा है, वी विल नॉट स्टैंड फॉर दिस, कहते होंगे अच्छा अभी तुम्हारी इकोनॉमी क्रैश कराते हैं, सारे बॉन्ड्स बेचने लग जाते हैं हम। व्हेन यू होल्ड दैट मच पावर, दैट मच मनी, कि आप किसी की गवर्नमेंट से लुढ़का सकते हो। उसका नहीं सुना जॉर्ज सोरोस का, ही शॉर्टेड द ब्रिटिश पाउंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड को उसने घेराव कर लिया था। इसके बारे में देखना, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। If you take away the Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. Obviously, we like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. Czechoslovakia and East Germany and Cuba are obviously very important additional proxies. A third nation, by the way, is Libya as well. Libya is, while no one is watching, under the cloak, is trying very rapidly to build an atomic bomb. Exporting terrorism not only to every part of the Middle East, but to Venezuela. They're in cahoots with the Maduro regime. Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon? The answer is categorically yes. मतलब ये टाइटल भी बहुत बढ़िया जिसने भी डाली है, बड़े अच्छे से, कितने देश को बर्बाद करने का हाथ इस आदमी। एंड मैं पता है क्या नेतन्याहू ने किया, ठीक है, इजराइल ने किया, वाया द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किया, जितने भी देश बताए थे, दे वर समहाउ
against or not for occupation. Basically, that is what was happening. And I think कि सोवियत यूनियन, I'll say it on camera, सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना ग्लोबल, भले ही जैसी भी रही हो रजीम, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत ही खतरनाक था, बिकॉज वो दे वुड कीप द यूनाइटेड स्टेट्स इन चेक. बट जब से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई, नाउ रशिया एंड चाइना टुगेदर दे नीड टू डू दैट जॉब. इंडिया भी, आई नो हम कि हमको अमेरिका के साथ भी अच्छे टाइज रखने हैं क्योंकि हम उनको इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, बट ये ब्रिक्स पे अगर थोड़े ज़्यादा कमिटेड हो जाएं तो अगेन वी कैन कीप अ सुपर पावर इन चेक. एंड ये जो यूरोप के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है, भाई सबके साथ कर लो, भरपूर ट्रेड एग्रीमेंट कर लो सबके साथ, ताकि अमेरिका पे रिलाय ना होना पड़े. दैट इज हाउ वो कंट्रोल में आएंगे, नॉट अदरवाइज. ठीक है, फ्रॉम एन इंडियन परस्पेक्टिव ऑल्सो. एंड ये जो नेतन्याहू है, ये आई थिंक डिपेंडिंग ऑन कि कौन आ जाता है, थिंग्स में एक्सेलरेट या थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, एंड आई सिंसियरली बिलीव कि जिन लोग के पास पैसा है वही कंट्रोल कर रहे हैं लॉट ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग. अब रॉथचाइल्ड की बात कर रहे थे, रॉथचाइल्ड की बात करते हैं. जो बैलफोर्ड डिक्लेरेशन था, अमेरिका सॉरी ब्रिटेन का कोई जो भी था बैलफोर्ड, ठीक है, वो डियर लॉर्ड रॉथचाइल्ड को बता रहा है कि भाई हम वहाँ पे जूश पॉपुलेशन सेट करेंगे. ठीक है, तो सिंपल रीजन, सिंपल, अब आप ये लॉजिक देखो, इजराइल में बनने का सबसे बड़ा हाथ किसका था? रॉथचाइल्ड. एंड ऑनलाइन क्लिप भी मिल जाएगी, देख लेना. जो अभी सॉर्ट ऑफ द लीडर ऑफ रॉथचाइल्ड्स है, ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली, बहुत प्राउडली बताता है कि ये देखो ऐसा चिट्ठी आई थी हमें. तो व्हाट टेल्स यू, मतलब भाई ऐसी इजराइल में जो भी कुछ हो रहा है, डू यू थिंक एग्जैक्टली नेतन्याहू के हाथ में या उसमें है, या दोज पीपल गेट प्रमोटेड, दोज पीपल गेट फंडेड जो उनके एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे? अगर आप ये देखो कि वर्ल्ड वॉर हम बात कर रहे थे कि वॉर्स रॉथचाइल्ड्स फाइनेंस करते थे, तो अगर वही फाइनेंसियर्स थे, इनफैक्ट आई सॉ इट इन द कमेंट्स ऑफ दैट मूवी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, द हाउस ऑफ रॉथचाइल्ड, हैव अ लुक. समवन इवन सेड कि भाई इसमें जो बहुत इंपैक्टफुल लाइंस थी वो तो डिलीटेड है. फॉर एग्जांपल, उसमें जो नेथन रॉथचाइल्ड, हु इज सॉर्ट ऑफ द लीड ऑफ दैट मूवी, उसकी जो मदर होती है, ठीक है, वो कहती है कि भाई नो वन कैन स्टार्ट अ वॉर इन यूरोप विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम माय सन. तो इसका मतलब अलाउ कौन कर रहा है वॉर्स? ये लोग अलाउ कर रहे हैं. तो जब इजराइल बनाने में उनका हाथ, ठीक है, वॉर्स चलाने में उनका हाथ, तो व्हाट इज टू से कि भाई वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में उनका बहुत बड़ा हाथ नहीं था. एंड वर्ल्ड वॉर 1 से ये हुआ कि जितने भी मोनार्कीज थे, आपके राजा वाजा थे, वो निपट गए. ठीक है, इन्होंने डेमोक्रेसी बन गई. ठीक है, डेमोक्रेसी विच विद मनी कैन बी, मतलब कैपिटलिज्म इज बिगर देन डेमोक्रेसी, आई बिलीव. क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप इलेक्शन जीतोगे, पैसे, जिसके पास पैसे नहीं है वो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकता. ठीक है, तो डेमोक्रेसी आ गई. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखो, विकिपीडिया पे जाके देख लेना, व्हाट वर द मेजर आउटकम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. सबसे पहले तो ये कि अमेरिका सुपर पावर हो गई. उससे भी पहले ये कि इजराइल बन गया पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2. 1945 में वॉर खत्म होता है, 1948 में इजराइल बनता है. जितने भी यहाँ पे, यहाँ से हॉलोकॉस्ट के वजह से, एंड ये भी एक चीज है, आप जाके देख लेना कि अ लॉट ऑफ द जूइश बैंकर्स फाइनेंस्ड द नाजी सोशलिस्ट पार्टी. उनको जाके फाइनेंस कर दिया. भाई वो तुम्हारे लोगों को अपेरेंटली मार रहा है, हॉलोकॉस्ट कर रहा है, तुमने उसी बंदे को फाइनेंस किया. तो इजराइल बन जाता है. अब नाउ व्हाट इज द प्लान इजराइल का? अगेन, मैं रिलीजन में ज्यादा घुसना नहीं चाहता, बट द ग्रैंड प्लान इज कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को आपस में लड़वाते रहो. ऐसा मैंने कहीं रील में ही देखा है. एंड फाइनली ये वाली क्लिप देखो, ताकि आप लोग, आई बिलीव, मोटिवेटेड हो जाओ टू वॉच दिस मूवी हाउस ऑफ रॉथचाइल्ड. बिकॉज मुझे भी जिसने मोटिवेट किया था ये मूवी देखने के लिए, उन्होंने मुझे ये वाली क्लिप भेजी थी. Much money is lost through sending gold by coach from one country to another. In times of war, it is seized by the enemy. In times of peace, by thieves. You are 5 brothers. I want you each to start a banking business in a different country. One to go and open a house in Paris, one in Vienna, one in London. Choose the most important centers, so that when money is to be sent from here
to London, let us say, you won't have to risk life and gold. Hampshire, here in Frankfurt, will just send a letter to Nathan in London saying, pay so-and-so. And that will be offset by loans from London to Frankfurt. Understand? Yes. ये दिखाता है कि जो मेजॉरिटी जो शुरू में बैंकिंग थी वो दीज गाइज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल ओवर यूरोप। तो व्हाट इज टू से कि भाई आई डोंट नो कि अब एक इसमें किस किन बैंक्स में इन लोग का कितना कितना शेयर है। दैट इज सम रिसर्च दैट नीड्स टू बी डन, बट क्लियरली एक चीज मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से, पैसे पैसा बनता है। तो उस टाइम के जो अमीर लोग थे, जो फाइनेंसेस कंट्रोल करते थे, जिनके पास सबसे ज्यादा एसेट्स थे, ग्रेट ब्रिटेन वॉज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज अमेरिका जो आज है वो ग्रेट ब्रिटेन होता था। एंड वहाँ के मेजॉरिटी स्टॉक्स जब एक इंसान के पास हो या एक फैमिली के पास हो, तो भाई यू कैन ओनली इमेजिन कि मतलब अनइमेजिनेबल है कि कितनी वेल्थ वो लोग कंट्रोल करते होंगे। कोई भी काम करवाना है, सीईओ आप अपॉइंट करते हो अगर आप शेयर होल्डर हो, एक फ़ोन लगाया सीईओ को, ऐसा, ऐसा, ऐसा होना चाहिए। एंड ये चीज़ दिख रही है ना सामने। इतना पैसा है कि टिकटॉक को अमेरिका की पावर यूज़ करके टिकटॉक को यूएस का एकदम अलग करा दिया, उसको खरीद लिया। अब वहाँ पे जितनी भी प्रो पैलेस्टीनियन वॉइसेस थी, उनके कुछ व्यूज़ ही नहीं आ रहे, उनका अकाउंट ही उड़ा दिया इन सर्टेन केसेस।